बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जंग फ्रेश अपडेट के साथ अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस का रात के अंधेरे में कल रात हमला और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, ये सिलसिला पूरी रात तक चलता रहा और पूरे दिन तक जो अभी तक जो हम ये कर रहे हैं ये जारी है। इस वक्त अपडेट अगर हम आपके साथ शेयर करें तो ये है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी, आप लोगों को पता होगा कि 23 के पाकिस्तान के सोल्जर्स या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार बशमूल कुछ सिविलियन जो है इस लड़ाई में अब तक शहीद हो चुके हैं और इसी तरह 30 से ज़्यादा जो है इसमें ज़ख्मी है। इसी तरह अफ़गानिस्तान साइड पे पाकिस्तान का दावा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो है 200 से ज़्यादा जो अफ़गान तालिबान और उनके दीगर जो शिद्दत पसंद दोस्त हैं उनको वो मारे गए हैं। तो ये सूरत हाल है। 20 पोस्टें जो है या कैंप्स जो है, जो पाकिस्तान को यकीन था कि ये न सिर्फ अफ़गान तालिबान बल्कि ये शिद्दत पसंद भी इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए, वो 20 जो है उसको डिसमेंटल किया गया है, उसको ख़त्म किया गया है और थोड़ी देर के लिए उसको कब्ज़े में रखा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने वो कब्ज़ा छोड़ दिया है। मतलब है कि पाकिस्तानी फोर्सेस अपने पोजीशन पे वापस आ गए हैं। ये जो पोस्टें हैं ये जहाँ से हमले हुए थे, मतलब है कि चतराल, बाजवड़, सुबह में मैंने कहा था बाजवड़, मोमन, डाउन जाके खुरम और वज़ीरिस्तान और नीचे बलूचिस्तान का जो जोब का ज़िला है, उसके साथ जहाँ जहाँ चेक पोस्टें थी, जहाँ पे पाकिस्तान में दरअंदाजी होती थी, जहाँ पाकिस्तान में ये लोग आते थे। आपको पता है ज़्यादातर क्रॉस क्रॉसिंग जो है वो खुरम में होती थी, वज़ीरिस्तान में होती थी, जोब में होती थी, इस तरह बाजवड़ में, मोमन में और चतराल में। तो बॉर्डर के करीब जितने उनके स्ट्रक्चर्स थे, जितने उनके कैंप्स थे, जितने उनके ऐसे सेंटर्स थे जहाँ जिसको इस्तेमाल किया जाता था, पाकिस्तान का दावा है कि उस सबको ख़त्म किया गया है। तोरखम बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है, चमन को बंद किया गया है, गुलाम खान और दीगर जो एरिया है उसको बंद किया गया है क्योंकि जंगी सूरत हाल है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है। कबायली इलाकों में लोग निकल आए हैं जगह जगह पे पाकिस्तान फ़ौज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ, मतलब ये कि इजहार यकजहती के लिए। और पूरी पाकिस्तानी कौम का रिस्पॉन्स जो है ऐसा है जिस तरह मई में इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की थी, क्योंकि इस दफ़ा भी हमला जो है स्पेशली ये जो जब मुत्तकी साहब ने इंडिया में बयान दिया कि हम मुज़ाकरात भी बिलीव करते हैं, हम फ़ाहम तफ़हीम भी बिलीव करते हैं, उसके बाद रात को जब एक जगह पे नहीं बल्कि 20 जगह पे जो है इंडिया ने अफ़गानिस्तान ने फ्रंट खोला तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। अफ़गानिस्तान ने बहुत जल्दी जो है उसको तकरीबन 2 घंटे बाद उसको ख़त्म किया। रात को 12 बजे ऐलान किया वज़ारत दिफ़ा ने कि हमारी तरफ से लड़ाई ख़त्म, लेकिन पाकिस्तान ने जारी रखी और अभी तक जारी है क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जहाँ जहाँ इनको शक है या जहाँ जहाँ इनको रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस कि वहाँ पे जो है शिद्दत पसंदों के ठिकाने हैं, तहरीक तालिबान के ठिकाने हैं या दीगर ग्रुप्स के जो कि पाकिस्तान में हमले करते हैं उनके ठिकाने हैं, उनको वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जाए। काबुल तक जो है पाकिस्तानी जेट तैयारों ने रिपोर्ट्स के मुताबिक परवाज़ें की और जहाँ भी उनको शक था कि इधर हो सकती है तो रिपोर्ट्स ये है कि ड्रोन के ज़रिए या जेट तैयारों के ज़रिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हिट किया गया है। पाकिस्तान का ये है कि इंडिया में मुत्तकी साहब ने जो बयानात दिए वो नहीं देने चाहिए थे, वो प्रोआक्टिव थे और इससे लग ऐसा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पहले से बिलीव करता है, पाकिस्तान का यकीन है कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इंडिया इज़ ए टेरर स्पॉन्सर। पाकिस्तान ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की स्पॉन्सर करता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कनाडा में, अमेरिका में, दुनिया के हर मुल्क में इंडिया के बारे में ये तासुर है कि वो टेरर स्पॉन्सरिंग करती है। तो वहाँ पे बैठ के और फिर वहाँ पे लग ऐसा रहा है कि इजाज़त लेकर, परमिशन लेकर पाकिस्तान पे हमला करना, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट पाकिस्तान बिलीव करता है कि मुत्तकी साहब का पहला जो बयान था वो ठीक था, मुज़ाकरात का या फ़ाहम तफ़हीम का। पाकिस्तान ने अगर पख्तिका में एक साइड पे उसको हट किया, अफ़गानिस्तान को भी कहीं से एक गोला फेंकना चाहिए था या चतराल में या कहीं से, और कह देते कि हमने वो किया। लेकिन अफ़गानिस्तान ने पर्पसली 20-25 पॉइंट्स को जो है हिट किया और सिक्योरिटी फोर्सेस को तवक्को नहीं थी किसी को, उनको जो है उन पे हमला किया। तो जवाबी कार्रवाई बड़ी तेज़ थी क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम मशीनें इस्तेमाल की, मतलब एक स्मॉल जाम के साथ कैनन्स, तोपखाना,
जेट बम्बार्स, ड्रोन्स वगैरह जितने भी इसके आर्सेनल में जितना असलहा था वो सब का इस्तेमाल किया है। अब पाकिस्तान यही कह रहा है कि लेट्स गिव अ चांस टू डिप्लोमेसी, और हमारी पोजीशन वही है कि अफ़गानिस्तान में जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ कोई इस्तेमाल ना करे, और वेलकम करता है कि जिन ममालिक ने इस पर ईरान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने जो ऑफ़र की है कि इस मसले को अफ़वाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं और वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही डिमांड करता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, हमारे मफाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, हम पे हमले के लिए इस्तेमाल ना हो। तो ये अभी तक ये पोजीशन है। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान में कहीं से भी पहले जिस तरह आवाज़ें आती थी, अभी ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही है, बल्कि और वजह उसकी ये है कि इस दफ़ा पहल जो है अफ़गानिस्तान ने किया है, और चतराल से लेकर पूरा खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे उनको स्पेस मिला है वहाँ पे लड़ाई ओपन की है, और बलूचिस्तान जोब तक जो है मुख्तलिफ़ एरियाज़ पे पाकिस्तान की पोस्टों पे हमले किए हैं। तो ये अब तक ये सूरत हाल है। हम भी ये समझते हैं कि बेहतर होना चाहिए कि हालात को, और मेरे ख़्याल में यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन पर भी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि एक दफ़ा अमारत इस्लामी अल-कायदा की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं प्रोफेसर इब्राहिम साहब से बात कर रहा था, तो प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने एक बड़ी बात की कि जब वो काबुल में थे तो अफ़गान तालिबान ने उनको बताया कि टीटीपी के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम 20 साल इकट्ठे लड़े हैं अमरीकियों के ख़िलाफ़ या दीगर मुल्क के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उनकी ये बड़ी मेरे ख़्याल में बड़ा फन है कि ये अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इस तरह भी टीटीपी को भी होना चाहिए कि कोई ऐसी काम ना करे जिससे अमारत इस्लामी ख़तरे में पड़े, जिससे उनकी जो ये खलूस है, उनकी जो ये हमदर्दी है उनके साथ, इसको नुकसान पड़े। तो प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि अगर हालात ऐसे रहे तो ज़ाहिरी बात है अमारत इस्लामी इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ने तस्लीम किया, वो रशिया ने, और बाद लोग कहते हैं कि वो भी पछता रहा है। तो ऐसे हालात में अमारत इस्लामी के लिए मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं, और इससे अफ़गान अवाम, उनकी मुसीबत क्या होगी, पर अफ़गान अवाम मुसीबत में पड़ेंगे, खाना जंगी में पड़ेंगे, अफ़गानिस्तान दोबारा अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब दोस्त भी इंटरवीन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को ख़ुद भी ये देखना पड़ेगा कि हमारे मफाद में क्या है, अवाम के मफाद में किया है, हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की ज़मीन जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। बाकी हम देख रहे हैं शायद आज रात तक जो है ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जगहें टारगेट करनी थी वो कर गए हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ये 20-25 मुकामात जो पहले से अक्सर हम मैप शेयर करते थे, तो उनको टारगेट किया गया है, और ये यकीन दहानी कराइए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी था जो टेररिस्ट या शिद्दत पसंद यूज़ कर रहे थे उसको ख़त्म किया गया है। बाकी हम यही समझते हैं कि गिव पीस अ चांस, गिव टॉक्स अ चांस, मुज़ाकरात दोनों साइड से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान बहुत अहम है, अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है। बाकी ममालिक आएंगे, इंडिया भी आएगा, इंडिया का एक ही इंटरेस्ट है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, बाकी क्या है। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक दूसरे पे इन्हिसार जो है बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान एक गेटवे है टू द सेंट्रल एशिया। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान बिल्कुल जस्ट लाइक अ होम। मिलियंस ऑफ अफ़गान जो है आज भी पाकिस्तान में है, और गुज़िश्ता 5-6 दहाइयों से पाकिस्तान में उसने जो ज़िंदगी गुजारी है, रिश्ते हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में रिश्ते हुए हैं, कारोबारें जो है मुश्तरक है, मतलब ये एक दूसरे के साथ बहुत सी चीज़ें, मतलब खून का रिश्ता जो है अब बन गया है। तो बेहतर होगा कि हालात को नॉर्मलाइज़ करें।